सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दोंदो धार मचावें। वेद पुराण पढ़त हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तर बीता। वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा। यो भी वेदा। पुणात्माओं, 5500 वर्ष हो गए लगभग गीता जी के लिपिबद्ध किए, और इनके पढ़ने वालों की कमी नहीं रही। इसको सुना, इसके ऊपर प्रवचन करने वालों की कभी कमी नहीं रही। इसके अनुवादकर्ताओं की कमी नहीं, सैकड़ों ने अनुवाद कर रखा। किससे ने कह का नहीं पता, सारा गलत अनुवाद किया हुआ है। आज ये इस दास पर कृपा की परमेश्वर ने ये सत्य अनुवाद, यथार्थ अनुवाद आप जी को गहरी नजर गीता नामक पुस्तक में पढ़ने को मिल रहा है। तो क्या बताते हैं, ये गीता भी पढ़ा करते और साधना शास्त्र विरुद्ध ही करते थे, गीता जी के विरुद्ध करते थे। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ओह, देवी कह रही है ओम नाम जपो, और वेद यही बता रहे हैं। और ये सठ दर्शनिया के नाम सुन ले, कोई ओम नमः शिवाय, कोई फलाना, कोई कुछ, कोई हरंग हरंग, कोई कलंग कलंग, पता नहीं के बांटा है। तो ये उवा बाई ही था। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओह, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते पूरे संत बिना सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लगे। अर्थात वो सतगुरु के बिना इन वेदों को, गीता जी को कोई यथार्थ रूप में समझा नहीं सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सठ दर्शनी गिरी पुरी और ये नाथ सन्यासी जितने भी है, वैष्णव नागा, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहा मैं, शिव शिव करे न संशय जान। ये सन्यासी 10 नामी कहते हैं, इन्होंने 10 नियम बना रखे हैं और इसलिए 10 नामी कहलाते हैं। और नाम वो और कोई जाप नहीं करते, शिव 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 संग शिव शिव इस तरह, या भोले जय भोले की। तो ये नाम शिव जी का भी कौन है इनको पता, जो शिव के उपासक है। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में पौंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब नहीं सूझे। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे और सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। अब क्या बताते हैं कि मनमुखी साधनाएं करते हैं, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई वैसे अन्य मंत्रों की जाप करते हैं, सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे। सत्य शब्द यानी सच्चा मंत्र, साहिब माने पूर्ण परमात्मा का नहीं जानते, कोशिश नहीं करते उसको समझने की। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाणा गौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता गोरी गत्ता। मडी बसंता ओडे कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, जंगम जैनी फोकट फैनी। नाम न चीना गुरु गुणहीना। यो भी बैदा है। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जैसे नंगे फिरते हैं, नगन निराशा, परमात्मा के पाने के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हम वो प्रयत्न क्यों ना करें जो शास्त्र अनुकूल हो, जिसे हमें कुछ बेनिफिट मिला है।
इस सारी कथा का वैद्य के अर्थ का गणित का ये अर्थ है कि जो नगन रहते हैं, गर्मी सर्दी भी सहन करते हैं, फिर भी लाभ नहीं, इन कितना दुख उठा रहे हैं, पर इसे लाभ हो तो भी हम मान जाए कोई बात नहीं, भी भगवान के लिए ये कष्ट भी हमने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसे मिलना कुछ नहीं। पशु प्राणी वो तो समान समानी, जो नगन मनुष्य होकर के नंगे फिरे, कहते हैं वो तो कुत्ते में पशु प्राणी अमन में क्या अंतर हो गया, फिर उनसे पहले तो उन्हीं का नंबर आ जाएगा। पशु जो नंगे फिरते हैं, गर्मी सर्दी में बाहर पड़े रहते हैं, ये बकवादे हैं, वैदा है। हाथों करवा इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, हाथों करुआ बांधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कमावे। जटा जलम दम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ ना खुले। कहते हैं वेद पुराण और कथा कहानी और पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, पर समझ में नहीं आया, अर्थ नहीं इन कर पाए। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेदों को ना तो ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ही दुर्गा, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल बता रखा है, जबकि वेदों में परम अक्षर ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा, उसी की साधना से फाइनल मोक्ष होगा, तो दुर्गा भी नहीं समझ सकी। तो ये क्या बताते हैं, परमात्मा की अमर वाणी में आपको ये ज्ञान कराया जा रहा है कि वेद पुराणी पढ़े कथा कहानी। वेद, वेदों और पुराणों की आड़ में इन लोगों ने, नकली गुरुओं ने, ना जाने कितनी कथाएं बना बना के आप जी को सुनाया समझाया, और कहते हैं पढ़ पढ़ बोले अर्थ नहीं खुले। कोई चारों वेदों को गोटे फिरा है, रिमेंबर कर रहा है, कोई दो तीना ने, कोई दोया ने, और उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। बोले जोगी रिधि के रोगी, कान चिरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है, व्यर्थ है। तोरे पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ते तारी। ताल मजारी मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। ये उर्दबाई झूले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या, मौनी पीठी पंच अंगीठी। ये तपा आकाशी 12 मासी, 12 मास दिन रात कहते हैं तपस्या करते हैं, और 5 दूने ला करके बीच में बैठते हैं, ये भी वैदा है। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा लेगी जोरा। बैरागी सन्यासी, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। 500 नारी 2500 लड़के ये धूंधू धार मचावे हैं। अपने आत्मा ये है बात समझन की कि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी क्या बताना चाहती है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इन तीनों गुण कौन कौन से हैं? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अपने आत्माओं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है, इसमें पल पल में उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस ज्ञान को कोई भी ना समझेगा ना सुनेगा, इसलिए ये लालटन दिखाना अति आवश्यक है। इन सदग्रंथों की रोशनी आपके समक्ष करना अति आवश्यक है। एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय जलता हुआ लंप यानी लालटेन लिए जा रहा था।
आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे व्यक्ति ने कहा कि बच्चों देख कर चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चे निकट आए, उसने पूछा कि बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर आपने ये जगमगाती लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार के बूढ़े दे ही तोड़ दो। ये आप आंखों वालों के लिए है, कहीं तुम मेरे से ना टकरा जाओ। मैं बूढ़ा आदमी, टांग टूट गई तो 6 महीने में जुड़े गया। तो ये दास ने ये लालटेन यानी सदग्रंथ इसलिए साथ रखने आवश्यक हैं, दिखाने आवश्यक हैं कोई अनजान व्यक्ति, क्योंकि आप आंखों वाले हो, आप पढ़ लोगे अपने आप इनको तो फिर मेरे से ना टकराओगे, बचकर निकल जाओगे और सच्चे रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए इनका दिखाना बार बार अनिवार्य है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें क्या है कि इसमें संस्कृत भी साथ है। ये भाग 1 हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है, ये दिखाते हैं। अथ देवी भागवतम सहभाष्टिकम सहमातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये 11 नंबर पृष्ठ है देवी भागवत का और तीसरा स्कंद तृतीय स्कंद का, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8 आपको पढ़कर सुनाएंगे। ये 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता यदि हमारे ऊपर, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं सदा युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? युक्त क्यों किया है? अब यहां देखो, ये तो आपने हिंदी संस्कृत पढ़ ली, हिंदी पढ़ी, अब आप पढ़िए संस्कृत। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, शंकर भगवान कहते हैं। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव क्यों बनाया, क्यों उत्पन्न किया? संभव माना उत्पन्न करना। और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। तो गीता जी दहन 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 मंत्रों में स्पष्ट किया है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि आरूढ़ होगी, इनके से मिलने वाले लाभ पर जिनकी बुद्धि टेकेगी और किसी की नहीं सुनते, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले है। मूर्ख कहते हैं मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। एक बार कुंभ का मेला भरा, कुंभ का प्रभु का संयोग बना हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और ये सभी सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी सन्यासी नागार सब प्रकार के जितने वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक वहां चले गए पर भी में स्नान करके आत्म कल्याण के लिए, जैसा इन्होंने अपने आप ही ये निर्धारण किया हुआ है।
तो वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। सन्यासी एक स्थान पर, नागा एक स्थान पर, वैष्णो अलग से, गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये कनपाड़े न्यारे नाथ अलग से। कनपाड़े भी नाथ होते हैं, इनमें दो वैरायटी होती हैं, एक कान नहीं पड़वाते, एक कान पड़वाते हैं, ये भी भिन्न भिन्न इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब प्रभु का समय निकट आया, सभी अर्की पैड़ी की तरफ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने के लिए, अर्की पैड़ी पर खड़े हो गए, कई हजारों की संख्या में थे वह। पीछे से वैष्णो, विष्णु जी के उपासक वैष्णो, सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णो साधु आगे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। विष्णु उपासक यानी सतोगुण के उपासक और नागा तमोगुण के उपासक शिव जी के। तो सतोगुण के उपासक विष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, सिरड फिरडो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, हैं, बाहर मरो, हम स्नान प्रथम करेंगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ। तो वो स्नान भी भूल गए, श्रेष्ठता भी भूल गए, आपस में गुट्टम गुट्टा, वो उसका बुड़का भर रहा गधा की तरह, वो उसका भर रहा, और फिर तलवार निकल आए, फिर सीधे छुर्रे घोंप दे, गर्दन काट दी, तीर मारे। 25,000 ये साधु आपस में कटका मर गए, जिनको हम संत कहा करते थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, उसी के विषय में परमात्मा की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी स्पष्ट करती है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये दूं धार मचावे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कहते इनमें छेड़े फिरे और साधु कवावे। ये 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। जो घर त्याग कर बाहर जंगल में जाते हैं, वो अपनी विवाहित पत्नी को त्याग जाते हैं, ये मानकर त्यागते हैं कि ये मेरी भक्ति में बाधा है। परमात्मा कहते हैं एक नारी ते त्याग दी, जो रोटी पोके खुआव थी, कपड़े धोए थी, सारे काम करे थी, वह तो तने त्याग दी। और ये 5 नारी साथ गेल वे, यानी अज्ञानता के कारण हमने जो साधनाएं अपनाई हैं वो व्यर्थ है, वहदा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, और पाया ना मोक्ष मुक्ति का द्वारा, सुखदेव करी बहु सैलवे। सुखदेव जी के भी यही ब्रह्म था, बाल ब्रह्मचारी रह करके कहता, पिछले पुण्य संस्कारों से, पिछले भक्ति से उसमें सिद्धि आ गई थी उड़ने की, बैटरी चार्ज हो गई थी उसकी। उस चार्ज बैटरी पिछले जन्मों से, और वो स्वर्ग में घूम आता था, आकाश में उड़ जाता था, जहाँ चाहे चला जाता था। क्या बताते हैं कि तुम तो यहाँ जंगल में धक्के खाओ, और वो सुखदेव ऐसा सिद्ध पुरुष था कि आकाश में चला जाता था, उसने भी कुछ ना मिला जब तक सत साधना ना की। तो तुमने एक स्त्री तो त्याग दी, ये 5 बीमारी और गेल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, नो के नो। जैसे विश्वामित्र जी राजा थे, फिर उनको प्रेरणा हुई, राज त्याग दिया, बाहर तपस्या करने लगे, शादीशुदा थे, बाल बच्चे थे, उनको छोड़कर जंगल में तपस्या अर्थ साधना चला गया मोक्ष प्राप्ति के लिए। वहां पर एक अप्सरा आई, उस काम बस उस अप्सरा से संबंध जोड़ लिए। एक लड़की होगी, उसको पैदा करके और गैर के ऋषि की कुटिया पर चली गई कि ऋषि जी संभाल तेरी संतान ने, तेरी बिरान माटी करना आई थी, देखना आई थी, तो किसा मैं ऋषि है। तो क्या बताते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस अहंकार वश ये कटका मर गए। क्रोध इनके अंदर भी समाया हुआ था ही। 25,000 ये व्यक्ति जो साधु कहलाते थे लड़का मर गए।
बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर राख लगावे हैं, यानी बड़े त्यागी नजर आवे। और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। ये धुंधु धार मचा रहे अंदर मड़ी जरा सी स्नान की के बात के पहलर के पाछे आम आदमी भी स्नान कर रहे हो ना 10-5 इकट्ठे कहीं पर, और थोड़ा ही स्थान और 30 और 11वां आदमी न्यू कह दे भाई मैं भी ना लूँ, तो न्यू कह कर आ जाओ भाई आ जा, उसको भी स्थान दे देते सभ्य व्यक्ति। अर्जी नमसा दो संत कहा करते भाई इतनी भी उनका सबर नहीं दे 2 मिनट पाछा ना लें के बिजली पड़े पर भी गए कि गंगा का पानी खत्म हुआ था और के खराब हुआ था उस तो इनमें इतना विवेक नहीं, ये साधु संत कहलाते हैं। इनके बारे में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हित न जाना वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार, काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। इसे साधु बने फिरेंगे, और जो इनके दर्शनार्थ जाता है कहते हैं उनको भी नरक में ले जाते हैं ये लोग। इनके तो संपर्क में भी नहीं जाना चाहिए, इसे नकलियां कहे। अब परमात्मा की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। ये सच्चिदानंद घन की ब्रह्म की वाणी जिसमें 4 वेद 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता कुरान पुराण बाइबल सभी का समावेश है, यथार्थ ज्ञान है। भजन करो उस रब का तत् ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत् ब्रह्म के बारे में जानकारी है। और उसकी साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। जिसको उस परमात्मा का ज्ञान हो गया वो फिर अन्य यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। इस तत्व ज्ञान से उसे जानकारी बन जाती है। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। 1 पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब कहते हैं भगवान के दरबार में तुम के मांगना हो, धन हो जा भगवान। परमात्मा हमें माया देव धन दे। निसंतान है वो संतान डिमांड करता है। कोई रोगी है वो अपना कष्ट निवारण के लिए ही उद्देश्य रखता है। परमात्मा कहते हैं कि तुम क्या मांगो भगवान के दरबार में। यदि तुम पुत्र मांगते हो, पुत्र मिल भी जाएगा तो क्या हो गया जब भक्ति ठीक ना बनी तो। जैसे रावण के पास रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख एक से एक आंडी बढ़िया उसके रिश्तेदार थे। आपका कोई रिश्तेदार सरपंच हो जाए, उस समचौड़े फूल जाते हो, 6 जगह गीत गाते, फिर हमारा रिलेटिव भाई सरपंच है उस गांव का। परमात्मा कहते हैं उसके 1.25 लाख एक से एक रिलेटिव नाती थे और 1 लाख एक से एक बलशाली पुत्र थे। मेघनाथ जैसे ने इंद्र देवताओं के राजा का बकल तार दिया और उसके साथ युद्ध करके उसके छक्के छुड़ा दिए। इंद्र ने अपनी पुत्री पे आगे पांडा छुटवाया। ईशे बेटे थे। और कहते हैं इस सच्ची भक्ति बिना उसकी वाह बिरान मट्टी। उसकी आँखें गए, रावण की आँखें का गए, 1 लाख के लाख बेटे मर गए, 1.25 लाख रिश्तेदारों का नाश हो गया और कोई उसके दीवा लावणिया नहीं बचा। के मांगो तुम यहाँ के अड़ंगे ने, क्या मांगो कुछ थिर ना रहा। थिर माने सथिर नहीं है यहाँ पर। और देखत नैन चला जग जाई। इसे जो अपने आप में फूले फिरे थे। पोलैंड का एक पूरा कैबिनेट
95 96 सदस्य थे, मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सारे मंत्री, MP हैं, हर एक के विमान में दुर्घटना में सारे नाश हो गया। के मांगाड़ी इस वस्तु अडंगे का, जो मांगन की चीज वो भूल गए। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। और जन्म पाया बोलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। पद सेवा का मतलब, सेवा माने पूजा, पद माने जैसे आप पद्धति बताओगे विधि शास्त्र अनुकूल वही करूँगा और नहीं करूँगा। तीर्थ व्रत ना करूँ, ना मंदिर पूजा हो, कुछ नहीं करूँ दाता, आप जो बताओगे वही करूँगा। तो न्यों बनेगी बात। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। बिना भजन भय मिटे न जम का, बिना भजन भय मिटे नहीं जम का। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, सत कबीर नाम करता का। कल्प करे दल देवा, सुमरण करे सुरत तैं लापे, पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद परचे, नाभि नाम जगावे। तिरकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, ज्यों कोरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तक, उन्मुन रहे दीवाना। खावन पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलग से जोड़े। तन मन धन सब अर्पण करही, नेक न माथा मोड़े। जिन्होंने परमात्मा चाहिए, कहते हैं ऐसे तत्पद के अधिकारी ऐसे होते हैं जो तत्पद, तत्व माने उस तत्व ज्ञान के, पद मीन पद्धति, उस तत्व ज्ञान के पद्धति के अधिकारी वो लोग होते हैं जो पलक अलग से जोड़े, यानी और किसी भगवान की पूजा ना करें। वो अलग परमात्मा जो किसी की भी आज तक समझ में ना आया, जिसको कोई नहीं जान सका, उसकी ही पूजा करें, जिसके विषय में बताया जाता है। और तन मन धन सब अर्पण कर ही, नेक न माथा मोड़े। वो समर्पित हो जाते हैं उस परम पिता पर, फिर उल्टे नहीं हटते। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनके कहते हैं जिनके अंदर भक्ति और प्रेम परमात्मा की है, वो छुपा नहीं करती। उस समय का उदाहरण दिया 250 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने, कि जैसे दीपक के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दी जाए, जैसे बल्लभ ट्यूब के ऊपर कोई प्लास्टिक रख दिया जाए ग्रीन सा या काला, तो वो प्रकाश को बंद कर देता है, लेकिन उसके अंदर से फिर भी कुछ ना कुछ चमकता है, किसी में है कोई वस्तु। तो ऐसे ही कहते हैं जो सच्ची भक्ति करते हैं और जो समर्पित हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है। वो ऊपर से चाहे ना दिखाई दे, पर अंदर से उनकी झलक साफ नजर आती है कि इसमें कितनी श्रद्धा है भगवान की। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी। जप ले अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो परमात्मा जिसने सबकी रचना की और अभी तक छुपा हुआ है, अलख, जिसको हम नहीं लख चुके। ये अलख बोलते हैं इस निरंजन काल ने, क्योंकि ये भी गुप्त रहता है। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आऊंगा कभी भी। तो इनके पुत्रों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी तपस्याएं करके देख लिया, वो मिला नहीं, तो सभी ने उसको निराकार बता दिया। अलख, अलख माने जो देखा ना जा सके। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं हम ही अलख अल्लाह हैं। वो अलख अल्लाह मैं ही हूँ। और कुतुब गोस और पीर
यानी यहाँ का पूर्ण संत भी मैं ही हूँ, तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूँ, वास्तव में फकीर भी मैं ही हूँ। फकीर कोई जंगल में जाने से नहीं होता, बुराइयां त्यागने से फकीर होता है, सतभक्ति करने से फकीर होता है। वो घर पे रहो चाहे बाहर रहो। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, कच्छ मच कूरम्ब बनाए, धौल धरनी ठहरानी, शेष शीश पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सनक सनंदन पद में रहते, नारद मुनि से जानी। पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीरा, चारों युग परवानी, तीन लोक में ताही दुहाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट नैनाण में उभारे, गोरख पद गलतानी, अम्बरीश और जनक विदेही, द्वार पौल दरबानी। मारकंडे रूमी ऋषि रंगे, वाल्मीकि सुल्तानी, अरब तत् रामायण आन सुनाया था के पौन और पानी। थावर जंगम ताही रटत हैं, गाँव है चारों खानी, 18 भार पर्वत बनमाला, गटगट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, वो कबीर समर्थ दानी, गरीबदास ताही को सेवे, लीला बरद बखानी। परमात्मा की महिमा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्ञान के अंदर जो गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने फिर अपने मुखारविंद से परमेश्वर की महिमा अपने हिसाब से सुनाई है। अभी आप पढ़ रहे थे कि वैदा है, ये भी वैदा है, ये साधनाएं भी गलत हैं, उसके विषय में बताते हैं। भाई भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब जैसे गीत